हेलो फ्रेंड्स। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आपको सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। और उम्मीद करती हूँ आप सब राज़ी खुशी होंगे। पिछले 3-4 दिन से आप सब ने इतना ज़्यादा मेरे लिए किया है कि मैं बयान नहीं कर सकती। हर एक दोस्त ने उठ के मेरे लिए वीडियो बनाई और मुझे बर्थडे के लिए विश किया। और उस पे रिप्लाईज़, हर एक की वीडियो पे आप जाके देखिए, इतनी ज़्यादा रिप्लाईज़, इतना ज़्यादा सबने, यहाँ तक कि जो मेरे चैनल पे आके तो सबने रिप्लाई किया, लेकिन खुद के व्लॉग्स पे सबने वीडियो बना के वहाँ पे इतना कुछ मेरी तारीफ़ में, इतने लंबे चौड़े पुल बांध दिए। अब उन पुलों पे कौन-कौन चढ़ेगा, कौन-कौन जाएगा। तो जी, सबसे बड़ी हमारे बड़े-बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, उन सब का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। सबने इतना ज़्यादा इस दिन को मेरे को अच्छा करने की कोशिश की। हालाँकि कुछ एक बातें ऐसी हुई जिनके बारे में मैं इतना ज़िक्र नहीं करना चाहती। हो सकता है आगे चल के कोई वक़्त आए तो मैं उसमें ज़िक्र करूँ, लेकिन अभी के लिए नहीं, क्योंकि एक बार पहले एक झटका ऐसा वाईटी से किसी से मिला था। अभी अगर फिर ऐसा हुआ है तो मैं उसका ज़िक्र नहीं करना चाहती, क्योंकि जितनी किसी को तवज्जो दो उतना सारे और अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो जी, मेरी नेचर का सबको वैसे भी पता है, एक बार किसी से कट हो गया तो हो गया, वापस मुड़ के नहीं देखते हैं। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ ये वीडियो बनाने आई हूँ आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए, मुझे इतनी ढेर बर्थडे विशेस देने के लिए। अगर मैं अपनी छोटी सी यूट्यूब की जर्नी को देखूं, मैंने दिसंबर में फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पे किसी का व्लॉग देखना शुरू किया था, और वहाँ से मैंने उनके व्लॉग की लाइव होती थी, वहाँ मैंने जाना शुरू किया। मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैं बिल्कुल अनजान थी वाईटी के बारे में। कैसे यहाँ व्लॉग बनते हैं, कैसे यहाँ दोस्त बनते हैं, कैसे यहाँ दुश्मनियाँ इतनी बनती हैं, किसी चीज़ का नहीं पता था। उसके पहले 2009 में मैंने वाईटी पे रजिस्टर किया था, जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी। और बाद में 2000 कब की बात है ये, लास्ट ईयर 2021। तो जब वहाँ पे डिसाइड हुआ दिसंबर में कि मैं अपना चैनल बनाऊँ, बहुत दोस्तों ने कहा जो मेरे साथ नवंबर दिसंबर से मेरे साथ जुड़े थे। जब मैं किसी की लाइव में जाके ऐसे ही उनकी लाइव अटेंड करती थी, बात करती थी, उस वक्त सितारा, यास्मीन बहुत प्यारी सी हैं, हमारी छोटी सी बच्ची हैं वो, तो उनका नया वो सिलसिला चला था कि उनके हस्बैंड मैरिज के लिए जा रहे थे, और मैंने उनके लिए बहुत आवाज़ उठाई थी, और बहुत लंबी लाइव्स मैंने की थी। मेरी वीडियोस भी जो किसी ने अपने पास रख ली, मुझे दी नहीं। और मैंने सितारा को उस वक्त बहुत ज़्यादा कांटेक्ट भी करने की कोशिश की, और उनके लिए बात भी उठाई। उनकी अम्मी ने और उन्होंने, सॉरी प्लेन जा रहा है यहाँ से, यहाँ हमारा एयरपोर्ट बहुत करीब है, तो यहाँ से प्लेन बहुत गुज़रते हैं। तो बात करते करते बीच में एक प्लेन आ गया, तो मुझे म्यूट करना पड़ा थोड़ी देर के लिए। तो मैं आपको वाक़या बता रही थी कि जब 2000 में मैं 2021 में मैं जब किसी की लाइव में जाके बैठती थी, वहाँ सितारा का किस्सा नया चला था, और मैंने उनके लिए बहुत आवाज़ उठाई थी। मैंने बहुत वीडियो बना के सितारा को मुखातिब करके उनसे बहुत बात करना चाही थी। और सितारा की अम्मी ने उस वक्त मेरा नाम भी लिया था उनकी सिस्टर की वीडियो में, और उन्होंने कहा था कि ये भी बहुत सितारा के लिए कहती हैं। लेकिन उसके बाद सितारा बहुत और आगे गई, अल्लाह ने करम किया उन पे, और माशाल्लाह काफ़ी इस वक्त बुलंदी पे हैं। यूट्यूब की तरफ से अगर देखें बहुत बुलंदी पे हैं, लेकिन उनकी अपनी खुद की ज़िंदगी अभी भी बहुत उतार चढ़ाव देख रही है।
सितारा बेटा, आपसे मैं एक मैसेज ये कहूँगी, कभी अचानक आपको मेरी वीडियो ये देखने को मिले तो आपको मैं ये कहूँगी, हो सके तो मेरी लाइव्स की जो सीरीज़ मैंने बनाई है उनको देखिएगा। आप भी बहुत हिम्मत वाली हैं, लेकिन आप कभी मेरी सीरीज़ को देख के जानिएगा कि एक औरत अगर चाहे तो कितनी स्ट्रांग हो सकती है। आप डरती हैं कि एक मर्द का साथ होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन देखें, मैंने 40 साल से ऊपर अकेले काटे हैं और माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए और अच्छे तरह से रहे हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी कटी है और अच्छी जॉब पे हैं। तो ये सितारा कुछ भी ऐसी बात नहीं है बेटा, जैसे मैं पहले भी आपको कहती थी, जितना मर्दों से डरोगे उतना मर्द आपको डराएंगे, उतना आपको झुकाएंगे। आप भी एक इंसान, एक बंदी वैसी हो जैसे अल्लाह ताला ने बाकियों को बनाया है। तो डरो नहीं। जो लाइफ में डिसीजन लेनी है, जो आपके प्यार करने वाले हैं, उनके साथ सलाह करके एक अच्छी डिसीजन लो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी चैन से गुजर सके और तुम भी आराम से, चैन से, खुशी से अपने बच्चों के साथ रह सको। तो ये बीच में चलते चलते छोटा सा किस्सा सितारा के लिए आ गया, लेकिन मैं अपना बताती हूँ कि ज़िंदगी भर स्ट्रांग रही हूँ, लेकिन जब से वाईटी पे आई हूँ, लोग हमेशा तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब रिसेंटली लोगों ने कमेंट किया कि आंटी को खरीदी हुई झूठी वाहवाही चाहिए। वो लोगों को पैसे देती हैं, लोग उनकी तारीफ़ें करते हैं और इससे वो खुश रहती हैं। तो आपको सच्ची बताऊं, पहले तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने किस किस को दिया। जिसके थोड़ा सा देखती हूँ उसके लिए अगर दिल में कोई बात आती है तो उसी वक्त जो कर सकती हूँ वो करती हूँ और उसके बाद भूल जाती हूँ। मुझे तो याद भी नहीं कि किसके लिए मैंने किया, किसके लिए नहीं किया। अभी रिसेंटली मैं जब किसी को कुछ भेजने लगी थी तो वो मेरी हिस्ट्री में आया कि मैंने एक ये शख्स है जिसको पैसे दिए। तो मैं बड़ी हैरत में पड़ गई, ये नाम तो कभी सुना ही नहीं, ये कभी मेरी वाईटी पे आए ही नहीं, ये कौन है? एक खातून है, उनको मदद की थी, लेकिन ना वो कभी पलट के मेरी वाईटी पे आए और ना मैंने इस बात पे गौर किया कि मैंने उनको पैसे दिए या किस तरीके मदद की, तो वो क्यों नहीं आए। मुझे ये ख़रीदी हुई वाहवाही तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जिसने ये कमेंट किया है वो जानते हैं उसने ये क्यों कहा है, क्योंकि वो खुद पैसे का जोर दिखाती है हर जगह पे। खुद को हमेशा बहुत पैसे वाला समझती हैं, लेकिन है क्या, ये वो भी जानती है और मैं भी जानती हूँ। अब भी नाम नहीं लूँगी, जैसे पहली वीडियो में भी नाम नहीं लिया, नाम नहीं लूँगी, लेकिन है कोई जो उठ उठ के बकवास कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये मैंने वीडियो उनके लिए बनाई, ये किया, वो किया। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। मैं तो सिर्फ उन दोस्तों का नाम ले रही हूँ जो दोस्तों ने मेरे बर्थडे के लिए मूवी बनाई, अपनी वीडियो बनाई और मुझे विश किया। उनसे अगर कोई जेलस है तो होता रहे। तो कहते हैं ना, मेरी जूते की नोक पे वही हाल है। आई डोंट केयर। जलने वाले जलते हैं, लेकिन नौशीन को मैंने क्या दिया आज तक? नौशीन मुल्तानी इतनी ज़्यादा इज्जत, इतना ज़्यादा प्यार देती हैं। उनसे जाके पूछें कि आंटी ने आपको क्या दिया। कभी आज तक उनकी लाइव में अगर 1-2 बार गई हूँ या कभी उनकी वीडियो पे कमेंट कर देती हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे लिए इतना किया। वीडियो बनाई, अपनी लाइव में कहा, कितना किया उन्होंने मेरे लिए। और मुझे पता है नौशीन जी और देसी आपी जी एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती हैं, लेकिन मेरे लिए सब बराबर हैं। देसी आपी जी ने भी मेरे लिए वीडियो बनाई और बहुत अच्छा लिखा। पहले भी वो 2-3 बार मेरे लिए वीडियो बना चुकी हैं।
मैंने किसी से कहा नहीं कभी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। उनका प्यार है मेरे साथ, मुझे भी उनसे प्यार है, मोहब्बत है सबसे। तो अगर वो उठ के मेरे लिए कोई 2-4 लफ्ज़ कोई कह देता है तो इसमें जलने वाली कोई बात नहीं है। और उसके बाद स्वीट ड्रीम्स, शगुफ्ता, वकार भाई, सानिया यासीन और बाकी भी कितने दोस्त, जो अगर मैं इस वक्त उनका नाम भूल रही हूँ तो मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। कमल है, कमल ने भी बनाया। और इतना लोगों ने आके विश किया, चाहे मेरा बर्थडे बिल्कुल स्पॉइल हो गया, लेकिन ये मोहब्बत आप लोगों की स्पॉइल नहीं हुई। आप लोगों की मोहब्बत कायम है और रहेगी इंशाल्लाह। आपने सबने जो प्यार दिया है वो मेरे हमेशा साथ रहेगा, क्योंकि मैंने आपको ख़रीदा नहीं, या आपने मुझे पैसे नहीं दिए ये सब करने के लिए, ना मैंने पैसे दे के आपसे वीडियो बनवाई। तो जो कोई कह रहा है ना आंटी को झूठी वाहवाही पसंद है, रियल वाले लोग नहीं पसंद, ये सब रियल वाले ही हैं जिनके मैं नाम ले रही हूँ और जो कह रही हूँ कि वो कितना मेरे साथ प्यार करते हैं और कितनी इज्जत देते हैं सब। और मैं आप सबकी इतनी शुक्रगुजार हूँ कि बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे मेरे से, आप सब ने इतनी दुआएं दी हैं, इतना प्यार दिया है कि जितना करूं आप सबके लिए वही कम है। बाकी चलने वाले तो ढेरों हैं दुनिया में, करते रहें, जितना जलना है जलते रहें। लेकिन एक बात आप सबको पॉइंट आउट करना चाहूँगी, लास्ट नवंबर दिसंबर से लास्ट ईयर के लेके अब तक, अब जुलाई एंड आने वाला है, तो 7 महीने ये और 2 महीने पहले तकरीबन 9 महीने एक नया जन्म हो गया। ये 9 महीने में इतने बड़े बड़े यूट्यूबर बने, इतने लोगों के चैनल डिलीट हुए, इतने लोगों के डीमोनेटाइज हुए, सब कुछ हुआ, कितने नए यूट्यूबर्स आए, मेरा भी चैनल आगे बढ़ा। लेकिन मैंने कभी आज तक वाईटी पे नहीं देखा कि किसी बड़े यूट्यूबर, किसी और फ्रेंड्स का किसी ने ऐसे बर्थडे मनाया हो। आप पहले के सभी के यूट्यूब पे जाके देख लें, किसी के फॉलोअर्स ने, उनके सब्सक्राइबर्स ने, किसी के लिए बर्थडे की इतनी वीडियो बनाई जो मेरे बर्थडे पे बनी। वो खरीदी हुई नहीं है, वो प्यार की है, वो इंसानियत की है, वो इज्जत की है, जो कुछ लोग किसी को दे नहीं पाते। उनके लिए सब कुछ बिकाऊ है, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मुझे खरीद नहीं सकते। लेकिन अब ये ट्रेंड चला है और मैंने पॉइंट आउट भी कर दिया कि किसी और यूट्यूबर के साथ ये नहीं हुआ। अब आप देखिए आगे क्या क्या होगा। अब बाकी यूट्यूबर्स भी अपने लोगों को कह के वो भी यूट्यूब पे अपने बर्थडेज की बनवाएंगे। लेकिन वो और बात है, मेरे से पहले किसी ने किया होता तो और बात थी। तो ये जो एक लैंडमार्क, इसको कह लें लैंडमार्क, होता है एक ऐसा पड़ाव ज़िंदगी में जहाँ से कुछ नई चीज़ शुरू की हो। तो ये वाईटी पे हमारे सभी इंडियन, पाकिस्तानी और बाकी सब चैनल्स में से मुझे फ़ख्र है, आज मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहती हूँ कि मेरे दोस्तों ने मेरे लिए अलग अलग वीडियोस बनाई, चाहे कितनी भी बनी हो, लेकिन मेरे दोस्तों ने, मेरे चाहने वालों ने मेरे लिए वीडियोस बनाई, और उसके लिए मैं कभी भी उनका एहसान नहीं भूल सकती, क्योंकि जो प्यार और मोहब्बत आप सब ने मुझे दिया है वो कोई और दे नहीं सकता। किसी से ले पैसे दे के अगर कोई करवाना चाहता है, ले, बड़े पैसे वाले बैठे हैं यहाँ यूट्यूब पे जो लेने चाहते हैं ले लें, लेकिन मेरे पास देने के लिए सबको एक सच्चा दिल है, प्यार है, जो यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। लोग यहाँ सिर्फ मतलबी हैं और कुछ नहीं।
और बहुत अफसोस होता है ऐसा देख देख के कि हर दूसरे दिन दोस्तियां टूट जाती हैं, हर दूसरे दिन दूसरों को बदनाम किया जाता है, खुद को नहीं। चलें, कोई बात नहीं, जिंदगी में इतना कुछ छूटा, पीछे रह गया, जिंदगी आगे बढ़ती रही, अब भी आगे बढ़ती रहेगी। और मैं आप सबके साथ खुश हूं जो मेरे साथ खुश हैं। जो नहीं है खुश वो अपनी राह पे चले गए। हम सब साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भगवान वाहिगुरु अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे, आप सबको बहुत अच्छी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने घर के लोगों के साथ हमेशा खुश रहें, धोखे ना खाएं, कोई आपको धोखा ना दे जैसे मुझे लोग देते रहे। लेकिन शायद ऊपर वाला धोखे के लिए भी उनको चुनता है जिसका उसको पता है कि ये आराम से निकल जाएंगे इसमें से। तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, उस दिन थोड़ा स्पॉइल हुआ मेरा, जो सोचा हुआ था वो नहीं हो सका, तो फिर क्या हो गया। हर दिन नया दिन है, हर सुबह नई सुबह है, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। मैं एक बात और बता दूं, लोग मुझे अकड़ी हुई कहें, ज़्यादा गुस्से वाली कहें, जो मर्जी कह लें, लेकिन एक बात, कोई मेरे बराबर खड़ा होके दिखाए। मैं जहाँ भी हूँ आज, बहुत छोटी हूँ, यूट्यूबर के हिसाब से बहुत छोटी हूँ, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं अभी मेरे पास, लेकिन फिर भी जितने मेरे रोज़ के मेरे फॉलोअर्स, मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर आते हैं, जब भी कोई आके किसी किस्म की सलाह, अपने चैनल की तरफ कोई हेल्प कि हमें ये समझा दें, हमें वो समझा दें, मैं फट से उन्हें इंस्टा का नंबर देती हूँ और कहती हूँ आप अपने चैनल के बारे में बताइए, मैं देखती हूँ आपका चैनल और आपको एडवाइस करूँगी। और मैंने हमेशा ऐसा ही सबके साथ किया है, उनको सब सिखाती भी हूँ। और एक चैनल खास करके खोला है जिसमें जो इंग्लिश में लिखते हैं उसका जो ठीक से लिखना, ठीक से स्पेलिंग होने, वो सब करती हूँ, ताकि लोग मजाक ना बने उनका कि ये इतने बड़े बड़े यूट्यूबर होके और इन्होंने लिखा देखो कैसे हुआ है। उसका मीनिंग ही उल्टा हो जाता है जब वो लिखते हैं। तो ये जो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर और उनके इतने फॉलोअर्स हैं, इन्होंने आज तक एक कोई अपना बता दें कि किसके लिए खड़े होके उनका चैनल उन्होंने चेक किया, या उनको एडवाइस की, या उनके साथ प्यार से 2 मिनट बात की, या उनके चैनल पे जाके रिप्लाईज किए, उनके वीडियो वॉच की। मुझे जितनी रिप्लाईज आती हैं, रोज़ की 100 आए, 50 आए, 20 आए, हर एक के चैनल पे जाके मैं उनको रिप्लाई करती हूँ, हर एक को मैं अटेंड करने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई ऐसा मेरे जैसा बन के दिखाए, जो अपने आप को बड़े यूट्यूबर गिनते हैं, बन के दिखाए मेरे जैसा, तब जब उनके बर्थडे रियल में मनेंगे तब मानूंगी मैं, वरना पैसे से तो हर कुछ खरीदा जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, सच्चाई के रास्ते पे चलो, अपनी ज़िंदगी को सच्चाई से जीना सीखो, झूठ बोल के दूसरों की वीडियो आधी आधी मत देखो। तो बस इतना ही आप सबसे मुझे कहना था। आप सब साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीच बीच में थोड़ी सी इंटरप्शन होती रही क्योंकि लोग आते रहे, तो उस वक्त रुकना पड़ता था मुझे। कॉमन प्लेस पे बैठी हुई हूँ तो फिर थोड़ा सा होता है। और एक बात और याद आई अभी, वो भी शेयर कर लूँ आपसे। जब मैंने सबको कहा था ना कि वाईटी मना करता है लाइव्स मत करें, तो लोगों ने जवाब दिया था, मेरे तक जवाब पहुंचाया था कि मुझे आए हुए जुम्मा 8 दिन हुए हैं, मुझे वाईटी के बारे में क्या पता। तब से लेके अब तक कितने चैनल डीमोनेटाइज हुए हैं आप लोग शायद नहीं जानते। मेरे तक खबर पहुंचती है कि किसका चैनल कब मोनेटाइज हुआ, कब डीमोनेटाइज हुआ। तो
ये बात सच थी कि जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, और उन रूल्स की कॉपीज़ कम्युनिटी गाइडलाइंस में लिखी हुई हैं। अगर कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। लाइफ्स में जो होता है वो वाईटी के रूल्स के खिलाफ है। एक ने चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई हुआ, उनका रिफ्यूज़ हो गया, और कईयों के चैनल डीमोनेटाइज हुए हैं। अभी भी संभल जाएं। अभी भी अगर आप अपने चैनल को, अपनी मेहनत को बचाना चाहते हैं तो अभी भी संभल जाएं। देखें, 10 साल से वाईटी पे हैं या 5 साल से वाईटी पे हैं, वो काउंट नहीं करता। काउंट करता है आपका इल्म, आपकी पढ़ाई। और मैं कोई बेवकूफ़ अनपढ़ तो हूँ नहीं, ये तो आप भी सब जानते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू द रेस्ट ऑफ देम, दोज हु हैव बीन टॉकिंग अगेंस्ट मी। आई डोंट केयर। मेरा पेट डायलॉग है, आई डोंट केयर। आप सबको अगेन बहुत बहुत शुक्रिया साथ बने रहने के लिए। आगे भी बने रहिए और एक दूसरे की जितनी हेल्प हो सके करिए। एक दूसरे की पूरी वीडियो वॉच करिए। झूठ का सहारा ना लें, झूठ ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। ओके जी, बाय फॉर नाउ, सी यू अगेन। ओके, बाय।